फिर हमारे पास है माइक्रोबायोम ऑफ स्किन। हमने पर्टिकुलरली आना है, पहले हमने जेटी ट्रैक्ट पढ़ा, अब हम माइक्रोबायोम ऑफ स्किन पढ़ते हैं कि स्किन में कौन सी प्रेडोमिनेंट बैक्टीरिया होती है। ठीक है, माइक्रोबायोम ऑफ स्किन मैं लिख लूंगा। तो एज द नेम इंडिकेट कि स्किन में एपिडर्मिस होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होती है दैट इज द स्टेफिलोकोक्सस एपिडर्मिडस। स्टेफिलोकोक्सस एपिडर्मिडस, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ है एंड दैट इज़ कि अगर हम ये तो सुपरफिशियली होते हैं ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम में, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम में होते हैं। बट अगर हम अपने हाथ धोए या इस तरह कुछ करें हैंड वॉश, तो ये तो सारे वॉश अप हो जाएंगे। तो फिर ये हमारे पास होते कहाँ पे है, इसकी प्रिकर्सर्स कहाँ है, या ये कहाँ से और आ जाते हैं। सो वी विल से कि ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो उनके बेस में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हेयर है, ये फॉलिकल है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जब ये शट अप हो जाए ड्यूरिंग हैंड वॉश, तो फिर वो उसको ग्रो करके दोबारा ये आ जाते हैं हमारे हैंड के ऊपर। सो दिस इज द नॉर्मल फ्लोरा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया है, जिसमें हमारे पास एक है प्रोपियोनी बैक्टीरियम है। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, वो चूंकि डीप इन द स्किन में होते हैं, ठीक है, जो कि अब यहाँ पे होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स की इस डीप एरिया में। तो वो अब चूँकि वो एनारोबिक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वो यहाँ पे डीप होते हैं। और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एक्नी। अगर एक्नी में कोई कहे कि उसकी में कौन से बैक्टीरिया की इम्प्लीकेशंस होती है, सो यू वुड से कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम की। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अलावा स्किन पे हमारे पास यीस्ट में कैंडिडा एल्बाइकन्स भी होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी सिस्टमिक इन्फेक्शंस भी काज करता है। अगर हम आईवी लाइन पास करते हैं, उसके अंदर थ्रू चला गया या इस तरह कुछ हो गया। माइक्रोबायोम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसमें हमने 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है? 3 में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक नोज़ होगा और एक थ्रोट होगा और एक हमारे पास माउथ होगा। सही हो गया जी? अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं नोज़ से। तो नोज़ में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो 2 है, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस है एंड स्टेफिलोकोकस है। सम पीपल जो होती है उसमें स्टेफिलोकोकस ऑवरियस होता है, जो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैथोजेनिक कंडीशन में होता है और वो आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये 2 होते हैं और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैथोजेनिक कौन-सा है, तो वो स्टेफिलोकोकस ऑवरियस होता है। कहाँ पे जी? वो नोज़ में होता है। ठीक हो गया। अब थ्रोट में हमारे पास जो होते हैं, तो थ्रोट में मैं आपको यहाँ पे ज़रूर लिखूँगा, इसलिए कि वो थोड़ा-सा उसमें इम्पोर्टेंट सी बात आ जाती है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्रोट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं ना, तो 3 में हमारे पास है विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? इज़ इक्वल टू भी मैं लिखूँगा क्यों? मैं आपको बताता हूँ अभी। नाइजीरिया स्पीशी है, ठीक है? नाइजीरिया स्पीशी एंड वी आर हैविंग द स्टेफिलोकोक्सस एपिडर्मिडस, जिस तरह भी हमारे पास स्किन में था, ठीक है, एपिडर्मिडस। अच्छा, अब मैंने इज इक्वल टू इसलिए लिखा कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस, तो इन बैक्टीरिया को कुछ और बैक्टीरिया है जो कि वो कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कौन से है? सो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये बुक में नेम्स है सारे, फिर आप उधर से देख ले। तो वो जो है, दिस इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेनिक नहीं है। तो ये चूंकि उधर लगा हुआ है, तो ये इसकी कोलोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। फिर नाइजीरिया स्पीशीज एज द नेम इंडिकेट, जिस तरह पहले भी हमने कहा था, यहाँ पे हमारे पास होगा नाइजीरिया, नाइजीरिया बिल्कुल नाइजीरिया, लेकिन होगा मेनिनजिटाइडिस, मेनिनजिटाइडिस, ठीक है। एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, तो उसके लिए हमारे पास होगा स्टेफिलोकोकस ऑवरियस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑवरियस, जो कि हमारे पास पैथोजेनिक था नोज में। यहाँ पे थ्रोट में वो एज अ स्टेफिलोकोकस ऑवरियस जो है, यहाँ पे भी वो इन्फेक्शन काज करेगा और उसके लिए जो शील्ड के तौर पर काम करेगा, रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, वो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस करेगा थ्रोट में। ठीक हो गया जी? अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था। फिर अच्छा अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने कहा था कि डेंटल कैरीज जो होती हैं, तो उसमें हमारे पास एक वो होता है, बैक्टीरिया होता है एंड इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है, म्यूटेंस ये होता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है वो डेंटल कैरीज एंड प्लेक्स में होता है। अब अगर कोई बंदा, चलो ये तो हो गया, उसमें नॉर्मली होता है, ठीक है।
फिर हमारे पास कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिस तरह की बैक्टीरियोइडेज़ हो गया, बैक्टीरियोइडेज़ ये भी बुक में है, मैं सिर्फ़ नाम बताऊँगा, फिर आप बुक्स में देखें। प्रिवोटेला हो गया, फेसोबैक्टीरियम हो गया, ठीक है? क्लॉस्ट्रिडियम एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकॉकस। तो ये जिंजाइवल क्रिवाइसिस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर हम इसको एस्पायरेट करें, क्योंकि आप तो डेंटल हाइजीन नहीं रखते, और अगर आप इनको एस्पायरेट करें, आप इसको इनहेल करें, तो क्या हो सकता है कि लंग के एब्सेस काज हो सकता है। सो इसलिए टूथब्रश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।